सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। कल दशहरे के मौके रावण साड़न दौरान एक वड्डा हादसा होने तो टल गया। दरअसल बटाला दे विच यह हादसा होया। हालांकि इस दे विच कोई जानी नुकसान नहीं होया ते वाल-वाल बच गए साबका विधायक ते कांग्रेसी नेता अश्विनी सेखड़ी। तो बटाला तो लाइव तस्वीरां सामने आईयां। दरअसल ये तस्वीरां उस वेले दियां ने जदों रावण नूं अग लगाउण दा समा सी, पर उस वेले लपटां निकलियां ते अचानक जो रावण दा बुत है उसने अग फड़ लई। अश्विनी सेखड़ी सने कांग्रेस दे वर्करां ने भज के अपनी जान बचाई। तो तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो। अचानक जो रावण दे बुत दे विच एक धमाके वांग जो अग बुत ने फड़ी। तो इस दौरान गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं होया, क्योंकि अश्विनी सेखड़ी मौके ते मौजूद सी जिन्हां ने भज के अपनी जान बचाई। नाल ही कांग्रेस दे होर कई वर्कर सी। तां तस्वीरां बटाला दियां ने जिथे रावण नूं अग लगाउण दे दौरान उस तो पहला ही रावण दे बुत ने अग फड़ लई। उधर देश भर दे विच दशहरे का त्योहार मनाया गया तो उत्थे ही पंजाब दीयां वख-वख थावां तो तस्वीरां सामने आईयां। कई थावां ते रावण का पुतला साड़िया गया। हालांकि इस बार पहला वर्गी रौनक तो नजर नहीं आई, क्योंकि कोरोना महामारी ने दशहरे का त्योहार फिक्का कर दिता है। इस बार सीमित थावां ते ही रावण के पुतले साड़े गए। लोगों के इकट्ठ के मद्देनजर ज्यादातर थावां ते प्रशासन ने पुतले साड़न की इजाजत नहीं दी, इसलिए बहुत घट थावां ते जो पुतले इस बार साड़े गए। ज्यादा इकट्ठ करने की मनाही सी। ये तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। बरनाला, गुरदासपुर, लुधियाना दीयां तस्वीरां, अमृतसर दीयां तस्वीरां, पानीपत दीयां तस्वीरां ने जिथे रावण साड़िया गया, पर किते भी वड्डा इकट्ठ या भीड़ ज्यादा नहीं नजर आ रही, क्योंकि प्रशासन के वलों पहला तो ही कोरोना के मद्देनजर ज्यादा इकट्ठ ना करने की मनाही की गई है। गल करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने एक बार फिर तो खेती कानूनों नूं लैके केंद्र सरकार ते तिखे शब्दी हमले किए ने। सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब नूं वरत के हुण एहसान फरामोश हो गई है। केंद्र ने पंजाब दे लई शैतान दा रूप धार लिया है। सिद्धू ने पंजाब सरकार तो भी मंग की है कि वह किसानां नूं खरीद दी पक्की गारंटी देवे। अपने वल वेखा ओ सिद्धू सवेरे सवेरे आईना देखदा जे अपने वल वेखा ते कुछ नहीं पल्ले। ओदी रहमत उस वाहेगुरु की रहमत ते ईस्ट वालियां दे प्यार वल वेखा ते सिद्धू दी बल्ले बल्ले, सिद्धू दी बल्ले बल्ले। सिद्धू दे पोलीटिकल फ्यूचर नूं लैके चाहे जो भी अटकलां लगदियां होण, पर वर्तमान तां फिलहाल किसानां दे रंग दे विच रंगिया नजर आउंदा है। करीब 1 साल बाद सियासी क्वारंटीन नूं कैप्टन दे साबका मंत्री ने खेती कानूनां दे खिलाफ जिस हंकार दे नाल खत्म कीता सी, हुण उस नूं होर भी तेज कीता जा रहा है। दशहरे के मौके ते अमृतसर दे विच मंच सजिया सी अते मेहमान नवजोत सिद्धू नूं बोलण दा मौका मिलिया तां फिर गल वधाई तो शुरू होके केंद्र ते ताबड़तोड़ हमले ते जा पहुंची। मसला फिर उही सी खेती कानूनां दा। रावण दा हंकार टुटिया सी और संकट मोचन हनुमान जी नूं पुछया कि तू लंका जलाती, लंका ते खाक हो गई, ये किवें होया? उन्हें कहा लंका जली श्री राम दे प्रताप नाल, माता सीता दे संताप नाल, ते रावण दे अहंकार ते पाप दे नाल। ते जिवें रावण दा अहंकार टुटिया सी ना वर्षां हजारां साल पहला, अज सेंटर की इस अहंकारी सरकार का भी अहंकार टुटना। पंजाब दे किसानी मुद्दों के उत्ते ये भी थोड़ा पैरों के लोटते नजर आउणगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के कानूनों दी खामियां दसियां ते इस दे नाल ही सूबा सरकार दे लई भी अपनी नसीहत दोहरा दी। जे केंद्र सरकार सरकारी खरीद तो मुकरदी है तो स्टेट सरकारी खरीद दवे। पंजाब की
हर फसल पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होवे। साडे कोल गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। सालों तो पंजाब की डुबदी किसानी की आमदन वधे। खुद अरसे तो अलग थलग दिखते सिद्धू ने मंच तो सारिਆਂ ਨੂੰ एकता का पाठ पढ़ाया, क्योंकि सिद्धू ਨੂੰ लगता है कि हुण गलबात दे नाल गल बन वाली नहीं है, कुछ करना होवेगा। गल तो सिर्फ सरकारी खरीद की है भी सरकारी खरीद हो कि नहीं हो, सानू केंद्र के खिलाफ डट के लड़ना पऊ। इसलिए मैं अज ये कह रहा कि अज आपां एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। खेती कानूनां ते जिन्ना किसानां दा भविख टिकिया होया है, उन्हां सूबे दे सियासतदानां दा भी, क्योंकि जो इस सीजन दे विच बीजा जाएगा 2022 की चोण मंडी दे विच उसे ते दा लगेगा। अते सिद्धू भी इस नूं शायद बखूबी समझते हैं, ताही तां जिथे भी मौका मिल रहा है उत्थे किसानां दे नाम नूं भुनाउण दी पूरी कोशिश हो रही है। अमृतसर तो राजीव शर्मा, न्यूज़ 18। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो केंद्र सरकार के खिलाफ खेती कानूनों को लैके जम के अपनी भड़ास कढ़ी है, ते नाल ही सिद्धू ने कहावत के जरिए सियासी विरोधियों ते भी वार किए ने। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही अंदाज दे विच सियासी वार करदिआं कहा कि बिल्ली दुध पी के मुच्छां नूं ता भी दिंदी है। तो उन्होंने कहा कि दुध पीण दा जो कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि मुच्छां नूं ता देण दा गुस्सा है कि दुध भी पी लिया तो उस तो बाद आकड़ भी नहीं गई, उस तो बाद मुच्छां नूं ता दे के पंजाब नूं ही घूरी भी दित्ती जा रही है। तो सिद्धू ने भी कह दिता कि समझण वाले नूं इशारा ही काफी हुंदा है। कि बिल्ला दुध पी गया, बिल्ला दुध पी गया किसी खेती वाले किसान दा, ते जाके ठंड दे विच कंध ते बह के मिठी मिठी धुप सेके उहदियां मुछां दे उत्ते दुध लगा। ते जदों किसान आया वापस, उन्हें देखिया भाटा ही मांजदा, उन्हें खब्बे वेखिया, उन्हें सज्जे वेखिया, उन्हें उत्ते वेखिया, उन्हें देखिया सामने बिल्ला बैठा मुछदे लगे, उन्हें चक्किया टापूआ ठाम मरिया पूछ ते पूछ थले रह गई, बिल्ले ने ठां देने छाल मारी। कोई सियाणा जांदा सी इहदे वर्गा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार दुध ਤਾਂ पी गया सी, हुण टाकूआ काहतों मारिया? कहना दुध पीते दा मैनूं कोई अफसोस नहीं, जिहड़ा मुछां नूं ता देई जांदा सी मेरे तो जरिया ही नहीं गया। तो उधर किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। किसानों के अंदोलन ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोलदिआं कहा कि अंदोलन खत्म करवाउण दे लई गलबात हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि रेला रोकण दे नाल किसानों का ही नुकसान होवेगा। यूरिया DAP दी सूबे के अंदर घाट है, कोले की घाट नाल भी बिजली का संकट पैदा हो जाएगा। तो दस दईए कि इन्हां चीज़ों का ही हवाला जो पहला तो दिता जा रहा सी, कोले की घाट का, यूरिया का, इसे नूं देखदिआं किसानां दे वल्लों फिलहाल 5 नवंबर तक माल गड्डियां दे लई रेलवे ट्रैक खाली करन दी गल आखी गई है। पर दूजे पासे किसानां दा कहना है कि 4 नवंबर नूं अगली रणनीति बनाई जाएगी। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि किसानां दे नाल अंदोलन खत्म करवाउण नूं लैके गलबात चल रही है। साडा झगड़ा दिल्ली नाल, दिल्ली की सरकार नाल है, जिन्हां ने कानून सारे कुछ लैके आए। असीं तां किसानां दी मदद की गल कीती है, और मैं ठीक नहीं समझदा, और किसान जथेबंदियां नूं मैं अपील की है कि आपां अपने पंजाब का क्यों नुकसान करा रहे हैं। अगर तुसीं कोई धरने तुरने लाउणे जाके दिल्ली लाओ, इत्थे तां तुसीं सड़कां बंद करतियां, साडा नुकसान, मुसाफिर नहीं आ सकते, साडा नुकसान। तो मैं सारी जथेबंदियां majority चाहदियां ने कि जो साडे असीं कीता है उन्हां वास्ते साडे नाल जो असीं कहने वो करेंगे। लेकिन एक दो जथेबंदियां हैं, उन्हां दे नाल साडे मिनिस्टर अज मिल रहे हैं, देखते हैं कि तो उधर परमिंदर ढींडसा ने भी केंद्र के खेती कानूनों नूं किसान विरोधी करार दिता। ढींडसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नूं किसानां दी आवाज सुननी चाहिए है। चर दा बड़ा बहाना बनाया जा रहा है, तो मॉइस्चर मीटर भी पूरे ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि इको ही मॉइस्चर मीटर इको ही ढेरी चों एक तो मॉइस्चर मीटर जिहड़ा है 17 दिखा रहा है, दूजा 20 दिखा रहा है। ये मतलब किते ना किते मैं समझदा किसान नूं जान बुझ के भी खराब किया जा रहा है। तो मैं अधिकारियों नाल भी गल कीती हुण, मैं तुसीं जिहड़ा है ख्याल रखो, किसान पहले ही बड़ा दुखी है, उन्होंने रिलैक्सेशन दे के
ਜੇ 7 ਹੈ ਤਾਂ 19 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰਾਲ ਖੁਰਦ ਕੋਲ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ रेलवे ट्रैक ते बैठ के धरना करना शुरू कर दिता। 40 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸੇਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ परिसर के अंदर सिख जथेबंदियां ते एसजीपीसी के मैंबर आमो सामने हो गए। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बन गई, टकराव होया ते हुण गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि ये जो टकराव होया है पूरी घटना बहुत दुखदाई है पर असीं टकराव नहीं चाहते सी, साडी मर्यादा दे विच दखलअंदाजी की गई। बड़े दुख की गल है कि कई बार इत्थे बैठ के ये सारा कुछ सानू कह के चले जाते भी मसले का भी ठीक है असीं मन लवांगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।